भारत के एक छोटे से गांव में जो घने जंगलों और धुंध से ढके पहाड़ों के बीच बसा था, कंचना नाम की एक लड़की रहती थी। वह अपनी मनमोहक नृत्य कला के लिए जानी जाती थी और जो भी उसे देखता उसका दीवाना हो जाता। गांव के त्योहारों में उसका प्रदर्शन हमेशा आकर्षण का केंद्र होता था, जिसे देखने के लिए आसपास के शहरों से लोग आते थे। लेकिन उसके नृत्य में कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो लोगों को बेचैन कर देता था। हालांकि वे समझ नहीं पाते थे कि ऐसा क्यों होता है। एक रात पूर्णिमा के उत्सव के बाद जब कंचना ने अपना भव्य प्रदर्शन दिया, वह अचानक गायब हो गई। गांव में हड़कंप मच गया। लोगों ने जंगल के हर कोने और पास की नदियों में उसे ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में, लेकिन कंचना का कोई अता पता नहीं चला। गांव वाले उसकी मौत का शोक मनाने लगे और धीरे धीरे अपने जीवन में वापस लौट आए। एक साल बाद उसकी गुमशुदगी की सालगिरह पर अजीब घटनाएं होने लगी। गांव के मंदिर की घंटी, जिसे केवल पुजारी ही बजाते थे, रात के अंधेरे में खुद ही बजने लगी। लोग दावा करते थे कि वे पायल की हल्की आवाज और उस मनहूस गीत की धुन सुनते हैं जिस पर कंचना नाचती थी। जो लोग ये जानने की हिम्मत करते कि यह आवाज कहाँ से आ रही है, वे कहते थे कि उन्होंने बरगद के पेड़ के नीचे एक छायादार आकृति को नाचते हुए देखा, जहां कंचना अभ्यास किया करती थी। डरे हुए गांव वालों ने दूर के एक शहर से एक पुजारी को बुलाया। वह बूढ़ा पुजारी, जो वर्षों से अलौकिक घटनाओं का सामना कर रहा था, गांव में एक शक्तिशाली उपस्थिति महसूस कर सकता था। उसने उस आत्मा से संवाद करने के लिए एक अनुष्ठान करने का फैसला किया जो गांव में भटक रही थी। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, हवा तेज हो गई। गांव में भूत की तरह चीखने लगी, पेड़ हिंसक रूप से झूलने लगे और हवा ठंडी हो गई। अचानक बरगद के नीचे की जमीन फट गई और एक छिपा हुआ कक्ष दिखाई दिया। कक्ष के अंदर कंचना का निर्जीव शरीर पड़ा था, जो अभी भी उसके नृत्य वेशभूषा में था। उसका चेहरा अंतिम डरावने भाव में बदल गया। पुजारी ने शक्तिशाली मंत्रों का जाप किया, उस बेचैन आत्मा को शांत करने की कोशिश की। जैसे ही उसने किया, कंचना की आत्मा प्रकट हुई। उसका भूतिया रूप उग्रता से नाचने लगा। उसकी आंखों में दुख और गुस्सा झलक रहा था। पुजारी ने समझा कि कंचना को एक ईर्ष्यालु प्रतिद्वंद्वी ने बंद कर दिया था और उसे एक श्राप देकर अंधेरे में अकेला मरने के लिए छोड़ दिया था। गांव वाले इस रहस्योद्घाटन से भयभीत कंचना से माफी मांगने लगे। पुजारी ने अनुष्ठान पूरा किया और उसकी आत्मा को श्राप से मुक्त कर दिया। जैसे ही वह ऊपर उठी, कंचना का भूत एक अंतिम बार पीछे मुड़ा। उसकी आंखों में एक हल्की सी मुस्कान थी और वह रात में गायब हो गई। उस दिन के बाद गांव में शांति थी। मंदिर की घंटी फिर कभी अपने आप नहीं बजी और कंचना के नृत्य की मनहूस धुन फिर कभी नहीं सुनी गई। लेकिन हर पूर्णिमा की रात बरगद के पेड़ से एक हल्की हवा गुजरी थी और गांव वाले कहते कि वह कंचना थी जो स्वतंत्रता में अपना अंतिम नृत्य कर रही थी।